महाराष्ट्र की राजनीति में एक बार फिर सियासी भूचाल आ गया है। 29 नगर निगमों में वोटिंग से पहले हुए जिला परिषद चुनाव ने आने वाले निकाय चुनाव की तस्वीर करीब करीब साफ कर दी है। महायुति ने ऐसा स्ट्राइक किया है कि महाविकास अघाड़ी पूरी तरह बैकफुट पर चली गई है। नतीजे सिर्फ जीत हार के नहीं हैं, बल्कि ये साफ संकेत है कि गांव से लेकर अर्ध शहरी इलाकों तक सत्ता का पलड़ा किस तरह झुक चुका है। अब आपको समझाते हैं कि आखिर इस चुनाव में कैसे महायुति ने बाजी मारी और एमवीए चारों खाने चित्त कैसे हुई। महाराष्ट्र जिला परिषद चुनाव में महायुति ने 288 में से 215 सीटों पर जीत हासिल की है। महाविकास अघाड़ी यानी एमवीए सिर्फ 51 सीटों पर सिमट गई। इतना जिला परिषदों में अकेले महायुति के पार्टनर एकनाथ शिंदे की शिवसेना ने कब्जा किया। 129 जिला परिषदों में जीतने वाली बीजेपी के लिए ये चुनाव काफी फायदेमंद रहा। शहर की पार्टी माने जाने वाली बीजेपी अब गांव और अर्ध शहरी इलाकों तक पहुंच गई है। विधानसभा चुनाव के बाद दूसरी बार एकनाथ शिंदे 51 परिषद क्षेत्र जीतकर अपने प्रतिद्वंदी उद्धव ठाकरे पर भारी रहे। बारामती समेत पूरे प्रदेश में 35 सीटें जीतकर ये दिखा दिया कि एनसीपी की असली ताकत अब किसके साथ है। शरद पवार का गढ़ माने जाने वाले इलाकों में भी अजीत पवार की पकड़ मजबूत नजर आई है। ये जीत इसलिए भी खास हो जाती है क्योंकि 29 नगर निगमों के चुनाव से ठीक पहले आए इन नतीजों ने पूरे सियासी समीकरण को बदल कर रख दिया है। ये भी साफ है कि जिला पंचायत और जिला परिषद चुनाव में बीजेपी की रणनीति कामयाब हुई है। इस चुनाव में सीएम देवेंद्र फडणवीस ने 38 जनसभाएं की, मगर शिंदे और पवार से मतभेदों को कभी उजागर नहीं किया। इससे भी ज्यादा बीजेपी ने चुनाव से पहले ऐसा जाल बिछाया जिसमें विपक्ष भी फंसता गया। विधानसभा चुनाव के बाद से देवेंद्र फडणवीस ने निकाय चुनाव अलग अलग लड़ने की वकालत शुरू कर दी। एकनाथ शिंदे और अजीत पवार भी अलग अलग चुनाव लड़ने की तैयारी में जुट चुके हैं। स्थानीय स्तर पर नए गठबंधन बनाए गए। श्रीवर्धन में एनसीपी के खिलाफ शिंदे सेना ने कांग्रेस और ठाकरे गुट से हाथ मिला लिया। 9 दिसंबर तक गठबंधन को लेकर भ्रम बनता रहा, लेकिन उसके बावजूद जो रिजल्ट आए हैं, एमवीए में शामिल शिवसेना, यूबीटी, एनसीपी, एसपी और कांग्रेस भी चुनावी माहौल देखकर अलग अलग चुनाव लड़ने के लिए मैदान में उतरती हैं। उद्धव ठाकरे की अपील के बाद भी कांग्रेस अलग चुनाव लड़ने की स्टैंड पर कायम रही। 15 तारीख को पहले फेज की वोटिंग से पहले बीजेपी, शिवसेना और एनसीपी ने नई चाल चली। तीनों पार्टियों ने गठबंधन का ऐलान किया। साथ ही जिन सीटों पर सहमति नहीं बनी वहां फ्रेंडली फाइट के लिए तैयार हुए। कोंकण के रत्नागिरी और सिंधुदुर्ग समेत कई सीटों पर महायुति के बीच फ्रेंडली फाइट हुई। इन इलाकों में बीजेपी ने विपक्ष की जगह पर अपने सहयोगियों को ही खड़ा कर दिया। अहमदपुर में बीजेपी वर्सेस एनसीपी अजीत पवार हो गए। शिंदखेड़ा में एनसीपी के अजीत गुट के सामने बीजेपी आई। मुरगुड में एनसीपी को शिंदे सेना ने चैलेंज किया। नासिक के त्र्यंबकेश्वर में भी शिंदे सेना को बीजेपी ने हराया। अहमदपुर में बीजेपी वर्सेस एनसीपी अजीत पवार हो चुके थे। शिंदेखेड़ा में एनसीपी के अजीत गुट के सामने बीजेपी आई। मोरगुड में एनसीपी को शिंदे सेना ने चैलेंज किया। नासिक के त्र्यंबकेश्वर में भी शिंदे सेना ने बीजेपी को हराया। नांदेड़ में बीजेपी के 6 कैंडिडेट्स को अजीत पवार की एनसीपी ने मात दी। बीजेपी की रणनीति के कारण अलग अलग चुनाव लड़ रही अघाड़ी के वोटर ऐसे कंफ्यूजन वाले माहौल में ताकतवर प्रत्याशी की ओर मुड़ते गए। जब 21 दिसंबर को फाइनल रिजल्ट आया तो महाविकास अघाड़ी औंधे मुंह गिर गई। कांग्रेस ने दलित मुस्लिम वोट बैंक के बूते 35 जिला परिषदों में जीत हासिल की। शिवसेना, यूबीटी और एनसीपी, एसपी महायुति के उम्मीदवारों के सामने टिक नहीं पाए और ये पूरा समीकरण अब सामने आ चुका है। ऐसे में आगे चुनाव है, लेकिन उससे पहले जो बड़ी बाजी मारी है उसमें बीजेपी ने दिखा दिया कि अगर सही तरह से चुनाव लड़ा जाए, रणनीति तैयार की जाए तो उद्धव ठाकरे जैसे मजबूत नेताओं को भी टक्कर दी जा सकती है। क्या कहना चाहेंगे आप इस चुनाव को? महाराष्ट्र में जिस तरह से बीजेपी ने खेला किया, कमेंट सेक्शन में अपनी राय बताइएगा और देश दुनिया की हर खबर देखते रहने के लिए बने रहिए नवभारत टाइम्स के साथ।